वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल बाइक कोर्ट में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। ये आप देख पा रहे हो होंडा लीवो बाइक है। होंडा लीवो बाइक है, इसकी जो क्लच प्लेट है, क्लच प्लेट बिल्कुल डाउन हो चुकी है। इसमें हम क्लच प्लेट डालेंगे फ्रेंड्स और पूरी वीडियो दिखाएंगे आपको, पूरी एक एक चीज़ करके आपको समझाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा वीडियो में, बिल्कुल स्किप ना करिएगा और जल्दी से फटाफट से इसे खोल के दिखाते हैं आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बाइक उठ चुकी है और हम क्या करेंगे इसमें अब फटाफट से क्लच खोलेंगे। क्लच खोलने के बाद पूरी क्लच प्लेट फिट करके दिखाएंगे आज आपको और देखते हैं क्लच प्लेटों का क्या हाल है अंदर, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल भग नहीं रही है और पिकअप नहीं दिखा रही बिल्कुल भी। तो क्लच खोलेंगे फ्रेंड्स, फटाफट से बने रहिएगा वीडियो में। जल्दी से अपनी कार्यक्रम शुरू करते हैं। खोलेंगे इसका तामझाम। ये इसका पैनल निकालेंगे। पैनल निकालने के बाद फ्रेंड्स थोड़ा हाथ हमारा जो है सही चलेगा, इस वजह से हमने पैनल निकाला है। और क्लच टापा को निकालेंगे बाहर 12 की गोटी से। तो फ्रेंड्स ऑयल निकाल चुके हैं हम, देख पा रहे होंगे ऑयल बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रहा है, मतलब गंदा, बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये बहुत बेकार ऑयल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्लच प्लेट डालेंगे, साथ में ऑयल भी डाल देंगे क्योंकि ऑयल हो रहा है ख़राब, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरीके से हम इसको क्लच तार को निकालेंगे। क्लच तार को निकालने के बाद इसका टापा निकालते हैं बाहर फटाफट से। ये 8 की गोटी ले लेंगे, 8 की गोटी लगाएंगे गन में और इस तरीके से बोल्टों को लगाएंगे। ये आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, बारी बारी करके सारे बोल्ट निकालेंगे बाहर इस तरीके से। सारे बोल्ट खोल दिए, बाहर निकालेंगे सारे बोल्टों को बारी बारी करके। बाहर निकालने के बाद फ्रेंड्स फिर हम इसका निकालेंगे टापा, क्लच टापा इसे बोल सकते हैं हम, क्लच टापा। होंडा लीवो बाइक है ये, फिलहाल इसमें कई बार क्लच प्लेट डल चुकी हैं, मतलब कि सक्सेस नहीं होती। अब की बार देखते हैं कौन सी इसमें क्लच प्लेट निकलती हैं और कौन सी असम्बल करेंगे। ये आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से इसको टापा को बाहर निकालेंगे इस तरीके से। क्लच कुछ ऐसा है दिखने में अंदर से, ये आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। इसे खोलेंगे हम 10 नंबर के बोल्ट, 10 नंबर के बोल्ट खोलेंगे फ्रेंड्स इस तरीके से। इसमें 3 बोल्ट होते हैं 10 नंबर के, तीनों बोल्ट खोल दिए हैं। बाहर प्लेट निकाल लेंगे। प्लेट निकालने के बाद 19 नंबर का बोल्ट है, 19 नंबर का बोल्ट इसे भी खोलेंगे गोटी हैंडल से। 19 नंबर का बोल्ट है फ्रेंड्स, इसे बाहर निकालेंगे। वेट, पहले वेट निकलेगा फिर क्लच के बोल्ट खोलेंगे, क्लच प्लेट के। 19 नंबर की गोटी लेंगे, इस तरीके से गोटी को लगाएंगे और गोटी लगाने के बाद हम लेंगे गन से इसे इस तरीके से लगाएंगे और इस बोल्ट को खोल देंगे। ये आप देख पा रहे होंगे बोल्ट खुल चुका है और इसे बाहर निकालेंगे। वेट को, वेट इस तरीके से बाहर निकल आएगा। अब बारी आती है इसको खोलने की, इसे भी खोलेंगे फ्रेंड्स। तो हम लेंगे 10 नंबर की गोटी, 10 नंबर के बोल्ट सारे खोल देंगे इस तरीके से, आप देख पा रहे होंगे। इस तरीके से फ्रेंड्स आप भी ये देख पा रहे होंगे, निकालते हैं इसे बोल्टों को। तो ये आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, 4 टांग का पुलर लगाएंगे इसमें, थोड़ी सी सपोर्ट बनेगी और 19 नंबर की गोटी से इसे खोल देंगे। इसको भी पकड़ लेंगे इस तरीके से, इस गन की मदद से हम इस तरीके से इसे लगाएंगे इसमें और इसे खोल देंगे। बोल्ट खुल चुका है और हम हटाएंगे इस 4 टांग के पुलर को और फिर इसे निकालते हैं प्लेट को बाहर। प्लेट निकालने के बाद हब सेंटर की कंडीशन देखेंगे, हब सेंटर की कंडीशन कैसी है फ्रेंड्स। ये निकाल दिया है हमने, देखते हैं फ्रेंड्स। ये हब सेंटर है, ये देख पा रहे होंगे। हब सेंटरों की कुछ हालत ऐसी है। क्लच प्लेट तो खैर बोली गई, क्लच प्लेट तो ख़राब है ही हैं क्योंकि ये निशान आ गए ना इनमें, तो क्लच प्लेट तो ख़राब हैं। और ये है हब सेंटर, ये आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, मतलब कि हब सेंटर पूरा ख़राब हो गया है, पूरा ख़राब है। हब सेंटर कट चुके हैं, मतलब कि बहुत बुरा हाल हो चुका है इनका फ्रेंड्स।
तो हम क्या करेंगे, इसमें पूरी असेंबली डालेंगे फ्रेंड्स। ये है सेंटर, ये भी देख पा रहे होंगे आप। इसकी थोड़ी कंडीशन ठीक लग रही है मुझे, लेकिन फिर भी इसे हम चेक करेंगे सही से। अगर ठीक होगा तो चलाएंगे, वरना इसे चेंज कर देंगे। पूरी असेंबली डाल देंगे इसमें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसे कर लेंगे हम फटाफट से क्लीन। आप ये देख पा रहे होंगे, पेट्रोल से इस तरीके से साफ़ करेंगे, क्लीन कर लेंगे, एकदम चमका लेंगे इसको। चमकाने के बाद में सारे पार्ट चमका लेंगे। इन पार्टों को चमकाने के बाद फिर इसमें हम नया क्लच प्लेट और हब सेंटर वगैरह ये सब चीज़ इसमें नए असम्बल करेंगे फ्रेंड्स। बने रहिएगा वीडियो में, बिल्कुल स्किप ना करिएगा फ्रेंड्स। ऐसी वीडियो मैं आपको लाता रहूँगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम फटाफट से, सामान आ चुका है, अब हम करेंगे क्लच फिट। ये आप देख पा रहे होंगे इन हब सेंटरों को। इसे अनबॉक्सिंग करो, तो ये क्लच प्लेट और ये सारी चीज़ें अनबॉक्सिंग करो। तो आप ये देख पा रहे होंगे नया कुछ इस तरीके का होता है। ये पूरा कट चुका था, ये इस पर एक भी लाइनिंग नहीं दिख रही होगी आपको, ये बिल्कुल ठीक है। और मैं अगर बात करूं पुराने वाले की, जो पुराना वाला निकला है इसमें से, ये आप देख पा रहे होंगे ये कितना कट गया। तो फ्रेंड्स हम फटाफट से इन्हें चेंज करते हैं पैड। और ये क्लच प्लेट है, क्लच प्लेट में फटाफट से इन्हें भी सेट करेंगे। वाइट हल्का हल्का सा इन पे ऑयल लगा लेंगे, चिकनाइट। हल्के से चिकनाइट रहेगी तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, इसी वजह से हल्का हल्का ऑयल लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स इन्हें ऑयल लगाने के बाद में हम इस पर लगाएंगे, इनमें सेंटरों में। और प्रेशर प्लेट इसमें हम, तो ये देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, पहले क्लच प्लेट आती है, फिर प्रेशर प्लेट, फिर से क्लच प्लेट आएगी, और फिर प्रेशर प्लेट आएगी, और फिर से क्लच प्लेट आएगी, और फिर से प्रेशर प्लेट आएगी। मतलब कि 3 प्रेशर प्लेट होती हैं और 4 क्लच प्लेट होती हैं फ्रेंड्स। इस तरीके से इसे फिट कर लेंगे, और फिट करने के बाद में इनको लगा देंगे हब को इस तरीके से। इस तरीके से ये हो चुका है सेट, रेडी, लगने के लिए रेडी है बिल्कुल, ये देख पा रहे होंगे आप। और अब इसमें करेंगे हम असेंबल। इसको लगा लेंगे हम क्लच होजिंग बोल सकते हैं इसको, इसे प्राइमरी गेयर बोलते हैं। इस तरीके से इसे फिट करने के बाद अब इसमें हम क्या करेंगे, पार्सल डालेंगे। पार्सल लगाने के बाद फ्रेंड्स ये हम क्लच प्लेट फिट करेंगे इनमें इस तरीके से। ये आप देख पा रहे होंगे, पार्सल लगाने के बाद फिर से बोल्ट कसा जाएगा 19 नंबर का। इसे फुल टाइट कर देंगे फ्रेंड्स। फुल टाइट करने के बाद क्लच बेल्ट लगाएंगे, पूरी क्लच फिटिंग करके आपको दिखाएंगे फ्रेंड्स। और पिकअप भी दिखाएंगे, चला के भी दिखाएंगे आपको किस तरीके से ये चल रही है। इस तरीके से टाइट कर देंगे। 4 टंग का पुलर लगाएंगे। 4 टंग का पुलर लगाने के बाद इसे हम टाइट कर देंगे इस तरीके से। ये फुल टाइट हो चुका है फ्रेंड्स। अब हम लगाएंगे क्लच बेल्ट इसमें इस तरीके से। स्प्रिंग लगा लेंगे। स्प्रिंग लगाने के बाद में प्लेट और 10 नंबर के बोल्ट इन्हें कस देंगे। ये भी फुल टाइट होंगे और इनकी स्प्रिंगों की बिल्कुल सेटिंग बराबर लेवल एकदम सेट रखना है। और फुल टाइट इन्हें करने के बाद फ्रेंड्स 10 की गोटी लेंगे और गन लेंगे, उसकी मदद से इसे टाइट कर देंगे इस तरीके से फ्रेंड्स। ये आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से इन्हें टाइट करेंगे, बराबर टाइट करेंगे बारी बारी करके। और स्प्रिंगों का पूरा देख लेंगे, स्प्रिंग आउट तो नहीं है, इस तरीके से इन्हें टाइट करेंगे फ्रेंड्स। फुल टाइट करने के बाद इसमें हम बेरिंग लगाएंगे। बेरिंग पूरी बैठाएंगे अंदर इस तरीके से। ये पूरी बेरिंग बैठेगी अंदर को, ये आप देख पा रहे होंगे पूरी बेरिंग बैठा दी है। अब लगाएंगे हम इसमें क्लच बेल्ट। ये क्लच बेल्ट है, इसमें भी 19 नंबर का बोल्ट है प्लस एक बार्सल है। बार्सल पहले डालेंगे फिर इसमें 19 नंबर का बोल्ट लगाएंगे इस तरीके से। और 19 की गोटी हैंडल की मदद से इसे टाइट कर देंगे फ्रेंड्स।
इस तरीके से फ्रेंड्स फुल टाइट कर देंगे। ये टाइट हो चुका है। अब इसमें लगाएंगे हम ऊपर के प्लेट। 10 नंबर के 3 बोल्ट होते हैं। इस तरीके से पहले पैकिंग लगा लेंगे। ये आप देख पा रहे होंगे। बोल्टों को टाइट करेंगे फ्रेंड्स। प्लेट लगा चुके हैं और फिर से हम 10 नंबर की गोटी लेंगे और गोटी और गन की मदद से इसे टाइट कर देंगे इस तरीके से। ये आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, फुल टाइट कर देंगे। अब बारी आती है क्लच कटोरा फिट करने की, तो हम उस पर बॉन्ड अच्छे तरीके से लगा लेंगे। पैकिंग वगैरह और बॉन्ड अच्छे तरीके से पहले साफ़ कर लेंगे। इसे साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, होना भी सफाई अच्छे तरीके से कर लेंगे फ्रेंड्स। इस तरीके से इस पर बॉन्ड लगा देंगे फ्रेंड्स। ये आप देख पा रहे होंगे। बॉन्ड भी लगाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए लगाते हैं इससे ये लीक ना करे, साइडों से ऑयल नहीं आए, ना ही ऑयल निकले बाहर। ऑयल निकलता है, गंदी लगती है, बाइक अच्छी नहीं लगती, धूल मिट्टी चिपकती है। इस वजह से इस पर बॉन्ड लगाएंगे, अच्छे तरीके से फिटिंग करेंगे। फिटिंग करने के बाद स्टार्ट करने के बाद आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये वर्क कर रहा है क्लच और किस तरीके से काम कर रहा है फ्रेंड्स। लग चुका है। बॉन्ड लगने के बाद हम लगाएंगे इसमें ये क्लच टापा। इस तरीके से इसे फिटिंग करेंगे, सही तरीके से इसे बिठाएंगे और बिठाने के बाद सारे बोल्ट करेंगे हम इसे टाइट। ये आप देख पा रहे होंगे। इस तरीके से इसे हम बिठाएंगे। बिठाने के बाद 8 नंबर के बोल्ट इसमें सारे बोल्ट लगाएंगे फ्रेंड्स। बारी बारी करके इसमें 8 नंबर के बोल्ट डाल देंगे इस तरीके से। ये आप देख पा रहे होंगे। बोल्ट लगाने के बाद 8 की गोटी से और गन की मदद से इसे टाइट करेंगे सारे बोल्ट अच्छे तरीके से। इस तरीके से हम सारे बोल्ट लगा देंगे। फ्रेंड्स 8 की गोटी की मदद से इन सारे बोल्टों को टाइट कर लेंगे इस तरीके से। हल्के हाथ से टाइट करेंगे ताकि दिक्कत ना हो जाए। बाद में फिर एक बार चेक कर लेंगे। सारे बोल्टों को टाइट कर लेंगे इस तरीके से फ्रेंड्स। एक बार मैनुअली चेक कर लेंगे 8 की गोटी से। ये आप देख पा रहे होंगे मैनुअली, यानी कि हाथ से। फुल टाइट कर देंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब लगाएंगे हम इसमें किक। इस तरीके से किक असम्बल कर देंगे। ये देख पा रहे होंगे। इस तरीके से किक लगाने के बाद 12 नंबर का इसमें बोल्ट लगाएंगे। 12 नंबर का बोल्ट लगा हुआ है। इस तरीके से टाइट करेंगे इसे। तो फ्रेंड्स ये देख पा रहे होंगे आप, ये HP रेसर इंजन ऑयल है और ये भी अच्छा है, एक ब्रांड है। तो इस ऑयल को हम आज इसमें डालेंगे और इसका परफॉर्मेंस क्या रहता है इसे भी चेक करेंगे। तो इसे फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हुए इसे इस तरीके से सील को तोड़ेंगे और इसे डाल देंगे। इस तरीके से ये गोल्डन कलर का होता है। लगाएंगे फ्रेंड्स गैज, और गैज इस तरीके से इसे लगा देंगे और फुल टाइट कर देंगे इसको। इसे फुल टाइट करने के बाद गाड़ी को रैंप से उतारेंगे नीचे, और नीचे उतारने के बाद इसे चेक करेंगे कैसा पिकअप है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो आपको लाता रहूँगा फ्रेंड्स बाइक से रिलेटेड। ये बाइक होंडा लीवो है, ये आप देख ही पा रहे होंगे। इसको करेंगे नीचे इस तरीके से, ये आप देख पा रहे होंगे। बाइक हो चुकी है नीचे, रैंप से नीचे उतारेंगे और नीचे उतारने के बाद इसे चेक करेंगे फ्रेंड्स किस तरीके से ये वर्क कर रही है। पहले तो चल ही नहीं रही थी, तो आपको चला के क्या दिखाते फ्रेंड्स। तो इसे अब नीचे उतार के और फिर चेक इस तरीके से इसे नीचे उतार लेंगे। नीचे उतारने के बाद इसे स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। स्टार्ट करने के बाद इसे चेक करेंगे किस तरीके से क्लच काम कर रहा है।
हमने आज पूरी मतलब क्लच फिट करके दिखाया आपको किस तरीके से क्लच फिट करें, और एक नंबर काम कर रही है, एक नंबर बिल्कुल ओके हो चुकी है बाइक। और हमने चला के देख ली, चलाने के बाद